ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर उनका योग बल प्राप्त करके हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे। जैसे अभी हर्ष जी ने गाया गुरु के बारे में कि गुरु गुरु सूर्य भी है, गुरु चंद्र भी है, और जैसे आपने सबने सुना होगा गुरु माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, सखा भी है। तो गुरु ही सर्वस्व है। जब तक ये भाव नहीं आता, ये फीलिंग नहीं आती, तब तक गुरु का महात्म्य नहीं होने वाला है। सो गुरु इज एवरीथिंग। उसमें सभी रिलेशनशिप हमारे आ जाते हैं। हमारे सभी संबंध गुरु के साथ के संबंध से जुड़ जाते हैं। सो वो जो फीलिंग है वो अंदर से आत्मा से आती है। और गुरु के सानिध्य में यानी गुरु के साथ में रहने पर या उनके ऑरा में आने से भी आत्मा को बहुत ही शांति, सुकून और आनंद मिलता है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जैसे आप सूर्य के प्रकाश में आते हो तो ऑटोमेटिक प्रकाश आपके तरफ भी हो जाता है। जैसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, प्रकाश आने पे सब कुछ दिखता है, वैसे। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु तो सूर्य चंद्र सबसे भी महान है। यानी उनके साथ में, उनकी शरण में जाने से, बिकॉज जब तक हम उनकी शरण में नहीं जाएंगे, इसीलिए भक्ति शब्द इस्तेमाल की जाती है। ये भक्ति क्या है, और इसके लिए बहुत ही सुंदर शब्द में बापूजी यानी पापा जी के गुरु ने बताया है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रेम, जब तक प्रेम नहीं होगी तब तक अर्पणता, श्रद्धा हो ही नहीं सकती है। आप सोचो कि मेरे में मुझे श्रद्धा है लेकिन प्रेम नहीं है, तो वो सही नहीं है। क्योंकि जब तक आपको गुरु के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, यानी एक वननेस फील नहीं होगी, और वो वननेस जब भी फील होगी तब आपका माइक। लग जाए मुझे भी मन में तभी तो मैं चाहती हूँ तो जाके नहीं पाती। सो जब भी ये एक वननेस नहीं आएगी, वननेस जब भी होगी तो कितनी उनके प्रति श्रद्धा आएगी ही। श्रद्धा मीन्स टोटल बिलीफ। जैसे कहते हैं ना, हम क्षमापना में भी कहते हैं कि एक पल भी आपके कहे हुए तत्व की शंका न हो। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा इज समथिंग जिसमें कोई भी डाउट न हो। और जब भी श्रद्धा होगी तो ही हम उनकी आज्ञा का आराधन करेंगे। क्योंकि श्रद्धा के बिना कैसे आज्ञा का आराधन होगा, और होगा तो भी इट विल नॉट बी कंप्लीट। तो प्रेम, और इसीलिए कृपाणु देव ने कहा है प्रेम भक्ति। उन्होंने सिर्फ भक्ति नहीं कहा, प्रेम भक्ति। प्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीलिंग इन दिस होल वर्ल्ड। कि किसी भी, मैं अभी पापा जी का सत्संग सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप किसी के प्रति भी प्रेम भाव से देखें, प्रेम भाव से, तो सामने वाले को अफेक्ट होगा ही। बट भाव आपके अंदर से प्रेम का होना चाहिए। इवन आप एक छोटे, एक जानवर हो, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, उसके प्रति भी आप प्रेम से देखो तो यू विल सी सम पॉजिटिव रिएक्शन। नॉट ओनली बड़े जानवर, पापा जी तो कहते हैं छोटे मच्छर या कीड़े या मक्खी को भी आप प्रेम से, प्रेम भाव से देख सकते हो। यानी बिकॉज हर एक में आत्मा है, और जब भी वो आत्मा को हम प्रेम से देखते हैं और प्रेम भाव हमारे अंदर से जो प्रकट होके
उस आत्मा के प्रति जाता है तो वो बहुत ही सुंदर फीलिंग है। एक प्रेम की फीलिंग ही उतनी सुंदर है, और प्रेम आत्मा का गुण है। लेकिन आज के समय में इतना द्वेष हमारे अंदर हो चुका है, इस पूरे संसार में चारों तरफ क्लेश और द्वेष है, और प्रेम ही सबका सॉल्यूशन है। इफ यू वांट टू मेंड एनी रिलेशनशिप, प्रेम के सिवाय वो पॉसिबल ही नहीं। तो प्रेम, फिर तो गुरु के प्रति, अभी प्रेम तो हम दूसरे अभी बात कर रहे हैं आत्मा के प्रति, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम का जो संबंध है वो गुरु के प्रति। और पूज्य पापा जी कहते हैं वन साइडेड लव गुरु के प्रति होना चाहिए। गुरु रिएक्शन दे या न दे, आपका प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए। मीन्स दैट फ्लो फ्रॉम योर साइड शुड कंटिन्यू। और वो जब भी प्रेम का प्रवाह जैसे आता है ना यम नियम में, पर प्रेम प्रवाह बड़े प्रभु से, सब आगम भेद सूर बसे, वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव। पर प्रेम मतलब जब भी गुरु होंगे तो आपका अंदर का प्रेम, उनके प्रति प्रेम आएगा ही। अगर सच्चा आपका उनके प्रति भक्ति भाव है तो प्रेम होगा, तो श्रद्धा आएगी। और श्रद्धा में जैसे बताया, नो डाउट्स, नो कंफ्यूजन, नो संकल्प विकल्प, नहीं ऐसा सही लगता है ऐसा। और आपको गलत भी लगे, देखो पापा जी कहते हैं गुरु की वाणी, आपको बहुत सारी चीज उनकी गलत लगेगी, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं और हमारा देखने का नजरिया अलग है, वो ज्ञानी है। तो वो जो कहते हैं वो शायद हमको गलत भी लगे, बट श्रद्धा क्या है कि भले मुझे गलत लग रहा है लेकिन गुरु ने कहा तो वो सत्य ही होगा, और वही मुझे फॉलो करना है। तो इस तरह से गुरु की बात में कहीं भी शंका ना हो, और वो है श्रद्धा। और श्रद्धा होगी तभी गुरु की आज्ञा का आराधन होगा। इसीलिए परम कृपाणु देव ने कहा है, आणाय धम्मो आणाय तवो, कि आज्ञा का आराधन यानी गुरु की आज्ञा का आराधन वही धर्म है। आज्ञा का आराधन वही तप है, वही व्रत है, वही सब कुछ है। कि गुरु की आज्ञा में ही सब कुछ आ गया। हम धर्म समझते हैं पूजा पाठ, अब कुछ मत करो, सिर्फ गुरु की आज्ञा का आराधन करो, गुरु की आज्ञा का फॉलो करो। उसमें सब धर्म तप व्रत नियम सब कुछ आ गया, एवरीथिंग। एंड देन लास्ट इज द अर्पणता, दैट इज टोटल सरेंडर। जब तक सरेंडर टोटल नहीं होगा, और सबसे बड़ा सरेंडर में या अर्पणता में क्या इश्यू आता है? ईगो। ईगो अंदर से आपको अर्पण होने नहीं देगा। वो बोलेगा, अंदर से ऐसा भाव होगा, मैं भी थोड़ा कम हूँ, मुझे भी आता है, मुझे भी पता है, आई एम सो एंड सो, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना ये कंपनी में ये डायरेक्टर हूँ, ये हूँ, या मेरा समाज में ये नाम है, ऐसा वैसा। तो अहंकार से हमारा ये सर भरा है, भरा। तो अर्पणता कैसे होगी जब तक ये अहंकार खाली नहीं होगा? जब ये गुरु के प्रति अर्पण। कहाँ पर है? वो 6 बजे का मिलेगा, यहाँ करके ही खत्म करके जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं वहां भाग रहा हूँ, यहाँ आ जाए डॉक्टर। चलिए आ जाएंगे। शकुन, बार बार आपका म्यूट अनम्यूट हो रहा है, शकुन प्लीज। थैंक यू। सो प्रेम, फिर श्रद्धा, एंड अर्पणता इज टोटल सरेंडर। एंड टोटल सरेंडर मीन्स, जो कृपाणु देव कहते हैं ना, दास दास हूँ दास। दास का क्या मतलब होता है? कि गुरु ही सब कुछ है, यानी कि जैसा बॉस होता है, या पहले के जमाने में मालिक होता था या नौकर होता था, दास कहा जाता था। दास मीन्स उसको कोई सोचना नहीं है, उन्होंने कहा मुझे फॉलो करना है, यानी गुरु जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। और वहां पर ये जब भी भाव आएगा अर्पणता का, तो आपका अहंकार अपने आप पिघल जाएगा, निकल जाएगा। और जब तक अहंकार है, आप मान लीजिए कि प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि अहंकार आपको आगे बढ़ने से हर समय रोकता ही है। तो प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता, भक्ति। और भक्ति ही कृपाणु देव कहते हैं सर्वोपरि मार्ग है। सर्वोपरि मीन्स सबसे बढ़िया मार्ग, सबसे इजी मार्ग, सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है। ओके, तो अभी हम जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया है मोक्ष मार्ग,
तो मोक्ष माला का जो स्टोरी आपको शायद पता कुछ लोगों को हो न हो, तो मोक्ष माला परम कृपाणु देव ने 3 दिन में लिखी थी। मोरबी में वो जब वहां पर उनकी आंट यानी उनकी बुआ के घर पे जाते थे, तो वहां पर उनके नेबर में दफ्तरी करके थे, और वहां पर उनके ही घर में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में वहां उन्होंने बैठ के ये मोक्षमाला लिखी थी। और मोक्षमाला 16 साल की उम्र में लिखी थी। और मोक्षमाला इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी बेसिक, यानी फाउंडेशन। और वह मोक्षमाला प्रिंट करने में काफी समय लगा। इसके लिए जो जो लोगों ने उनको ऑर्डर लिखाए थे, उनको वो ऑर्डर को फुलफिल करने से पहले टाइम लग रहा था। इसके लिए उन्होंने भावना बोध नाम की एक और रचना की। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो भावना बोध से चालू कर रहे हैं, और भावना बोध के बाद में आगे मोक्षमाला आएगी। ओके। और कृपाणुदेव तो महाज्ञानी थे, यानी वो तो पूरा ज्ञान का भंडार थे। तो 16 साल की उम्र में ऐसे तत्व के अद्भुत बातें और जो तत्व से भरपूर है, वो सब उन्होंने इस भावना बोध, और उसके बाद में मोक्षमाला जब भी आएगी मैं उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तो जो हम लोग लास्ट टाइम शेयर कर रहे थे, वही मैं आगे शेयर करता हूँ, और उसके हिसाब से हम आगे करेंगे। अभी किसी को याद है लास्ट टाइम हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था? हेलो। किसी को याद नहीं है हमने लास्ट टाइम क्या किया था? क्या पॉइंट क्या था? हाँ, ये महायोगी भर्तृहरि, हम्म। उन्होंने जो ये एक श्लोक लिखा था कि भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे तरुण्या भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांता भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम, भुवि नृणाम वैराग्यमेवाम भय। तो इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो भावार्थ पहले 3 लाइन किया, उसके बाद में जो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन था वो हमने 4 लाइन 5 लाइन तक किया था। राइट। ओके, परफेक्ट। ओके। सो अभी हम ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मेरे स्क्रीन के ऊपर में, हेलो, कैन यू सी माय स्क्रीन? उसमें मैं शेयर कर रहा हूँ। ज्योतिष भाई और सबको दिख रहा है? हेलो। हाँ, दिख रहा है। ओके। और जिन लोगों के पास में वचनामृत है, या जिनके पास में वचनामृत के अंदर में भी यही भावना बोध है, ओके, ये जो बुक है वचनामृत, उसके अंदर में जिसके पास हो या जिनके पास नहीं हो, तो वो यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। ओके। ओके, तो ज्योतिष भाई आपसे ही शुरू करते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट लाइन एट द बॉटम। हम्म। बराबर है। हम्म। तो हमने ये किया था, संसार का सर्वोत्तम सुख का साधन जो भोग है वह रोग का धाम ठहरा, यहाँ तक किया था। हम्म। उसके आगे मनुष्य मनुष्य ऊंचे कुल से सुख मांगता है, वहां पतन का भय दिखाया। संसार चक्र में व्यवहार का ठाठ चलाने के लिए दंड रूप लक्ष्मी है, वह राजा इत्यादि के भय से भरपूर है। कोई भी कृत्य करके यश कीर्ति से मान प्राप्त करना या मानना, ऐसी संसार के पामर जीवों की अभिलाषा है। ये थोड़ा
तो उसमें महादीनता और दरिद्रता का भय है। बल पराक्रम से भी ऐसी ही उत्कृष्टता प्राप्त करने की चाह रही है, तो उसमें शत्रु का भय है। रूप कांति भोगी के लिए मोहिनी रूप है, तो उसे ज्योतिष धारण भाई, करने ज्योतिष भाई आपका वीडियो भी चालू रखिएगा। हम्म। रूप कांति भोगी के लिए मोहिनी रूप है, तो उसे धारण करने वाली स्त्रियां निरंतर भययुक्त ही हैं। अनेक प्रकार से गूंथी हुई शास्त्र जाल में विवाद का भय रहा है। किसी भी सांसारिक सुख का गुण प्राप्त करने से जो आनंद माना जाता है, वह खल मनुष्य की निंदा के कारण भयान्वित है। जिसमें अनंत प्रियता रही है, वह काया एक समय काल रूपी सिंह के मुख में पड़ने के भय से भरी है। इस संसार इस प्रकार संसार के मनोहर परंतु चंचल चपल सुख साधन भय से भरे हुए हैं। विवेक के विचार करने पर जहां भय है, वहां केवल शोक ही है। जहां शोक हो, वहां सुख का अभाव है, और जहां सुख का अभाव है, वहां तिरस्कार करना यथोचित है। तो इसमें जो बताया कि मनुष्य बोलते हैं जो ऊंचे कुल में जन्म हुआ है जिसका, कि वो सोचता है कि यह मेरा कुल ऊंचा है। जनरली ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण मतलब ऊंचे कुल वाला, या और भी कोई भी कुछ भी कह सकते हैं कि जहां पर मेरा ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, तो वहां पर कुल के पतन का भय रहता है कि कुल में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ कि जो कुल का सत्यानाश कर देता है, तो ऐसा भय रह हो सकता है। ये संसार चक्र में व्यवहार का ठाट चलाने के लिए दंड रूप लक्ष्मी है। तो जिसके पास में ज्यादा लक्ष्मी है, उसको राजा का भय रहता है कि कहीं कभी भी, ये पुराने जमाने की बात है, कि कभी भी राजा आकर के देख लेगा, या कुछ उसको लगा कि बहुत ज्यादा इसके पास में धन है, तो कुछ तो आरोप लगा करके ले लेगा। आज की तारीख में ये कहते हैं कि इंडिया में बिजनेस करना मतलब तकलीफ वाला ही रहता है, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना रहता है। और जिस प्रकार से ज्यादा कमाया, तो उसको भय रहता है कि कहीं सरकार की नजर पड़ गई, तो कुछ मतलब उल्टा कुछ मेरे पास से धन ले लेगा। तो ये भय रहता है। और कुछ ऐसा रहता है कि कुछ भी ऐसा करें कि जिससे मुझे मान पान मिले, यश कीर्ति मिले। तो ऐसे मतलब संसार के भामर जीवों की अभिलाषा रहती, जीवों को यह रहता है कि मैं ऐसा कृत्य करूं कि मुझे मान पान मिले। तो वहां पर महादीनता दरिद्रता का भय रहता है कि कभी भी वो मान पान या ऐसा कृत्य करूं कि उसमें से कुछ उल्टा भी हो जाए, तो वो ऐसा लगता है कि अरे मेरा मान पान मतलब चला जाएगा, ऐसा रहता है। और जो बली रहते हैं, मतलब जो पहलवान है या जो उसके पास में बहुत ज्यादा बल है, उसको ऐसा रहता है कि कभी भी शत्रु आकर के मुझे मेरा बल छीन लेगा या कुछ तकलीफ कर सकता है। तो बलि को हमेशा शत्रु का भय सताता है। और दूसरा, ये रूप कांति वाली स्त्री रहती है, उसको हमेशा भय रहता है कि कोई भी उसको बाधा पहुंचा सकता है, शत्रु खड़े हो सकते हैं, उसको ईजा कर सकता है, ऐसा हमेशा भय रहता है। इस प्रकार, और एक प्रकार से जो ज्ञानी, कुछ जो सो कॉल्ड ज्ञानी, किसी ने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, तो उसको ये भय रहता है कि सामने किसी और ने भी कुछ शास्त्र पढ़ लिया और मैं कुछ उसको बताऊंगा, तो वो हमेशा उसमें से कुछ दोष वगैरह निकालेगा कि नहीं, शास्त्र में आप जो कह रहे हैं वैसा नहीं है, ऐसा है। तो वो जो शास्त्र पढ़ के जो ज्ञानी हुआ है, तो उसको भी हमेशा भय रहता है कि कोई शास्त्रास्त्र करने के लिए आकर के मुझे परास्त कर सकता है। ये पुराने जमाने में ऐसा शास्त्रास्त्र बहुत होते थे ऐसा। और जो सांसारिक सुख जिसके पास में काफी है,
तो उसको भी हमेशा ये रहता है कि उसमें भी कहीं बाधा आ जाए, खल आ जाए, तो उसको भी वो डर रहता है कि मेरे जो सांसारिक सुख हैं वो चले जा सकते हैं। और ये जो बाकी और ये सांसारिक सुख भी ये हैं कि उसमें भी कुछ चपल सुख साधन के जो भय है, उसमें भी भय भरा हुआ रहता है कि कब ये मेरा सुख साधन चला जाएगा, ऐसा भी रहता है। तो ये विवेक से यदि विचार करें तो कोई भी चीज जो मतलब सुख साधन की मानी गई है, वो हर एक सुख साधन भय से भरे हुए हैं। तो वहां पर भी मतलब कंटिन्यूअस किसी कोई भी सुख कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे सुख का तिरस्कार करना ही उचित है। तो फिर उसके बाद में ही फिर ये की सच्चे सुख की ये मतलब ये कामना होगी, और उसको ढूंढने में, उसको मतलब प्राप्त करने में हम अपना जीवन लगाएं, तो वही वहीं पर सच्चा सुख रहेगा। ये मतलब आगे शायद आएगा। तो ये जो मैंने समझा है, इतना पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा बताया मैंने। ओके, थैंक यू ज्योतिष भाई, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। देखो, ये सब चीज़ें ऐसी है बार बार अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार के सुख से मोहित हो जाते हैं। और आज तक हमने संसार में ही तो सुख माना है। हम कहाँ से सुख प्राप्त करते हैं? संसार से। तो ज्ञानी लोग हमें संसार के सुख का आईना बता रहे हैं कि संसार के सुख कैसे हैं, देखो। जैसे ये भर्तहरि जो ज्ञानी हो गए, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर उनका जो बेस ये है कि संसार के सब सुख कैसे हैं, भय वाले हैं। कहीं ना कहीं देखो, अब भय का बहुत सारा मीनिंग होता है। भय ऑब्वियसली मीन्स फियर, बट भय ऑल्सो मीन्स इनसिक्योरिटी। अभी ऐसा कोई भी मनुष्य है कि जिसको भय नहीं है? कोई भी यहाँ पर जो सत्संग में जुड़े हुए हैं, कोई कह सकता है कि मुझे किसी भी का भय नहीं है, या कोई चिंता नहीं है? चिंता भी एक भय है। ओके, इनसिक्योरिटी जैसा बताया। तो ये सब अलग अलग प्रकार के भय के प्रकार है। तो बहुत सारे, अभी हम सुख किस में मानते हैं? ऑब्वियसली मनी। हमारा आज की बात करें, ये तो 100 150 साल पहले की बात है, या उसके भर्तहरि तो पता नहीं कितने सालों पहले हो गए होंगे। लेकिन आज के जमाने में सबसे ज्यादा सुख किस में माना जाता है? सब कोई कहेगा पैसे में, राइट? जिसके पास में ज्यादा पैसा, उसके पास में हमारा ऐसा मानना है कि ज्यादा सुख है। इसीलिए सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। सो अभी यहाँ पर मुझे उसके ऊपर में डिबेट नहीं करना है, बट इतना ही समझना है कि ये सब जो भी सांसारिक सुख है, वहां पर क्या क्या इश्यूज है। तो वो भर्तहरि जी हमें बता रहे हैं कि अगर पैसा है, तो पैसा जिसके पास में भी होता है, उसको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भय होते हैं। ऑब्वियसली कौन सा है कि भाई जो पैसा मेरे पास में आया है वो चला न जाए, या कहीं पे बिजनेस में लॉस न हो जाए, या आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, वो बैंक में, अभी आपने बहुत सा बार सुना होगा कि आपने बैंक में एफडी लगा के रखी हुई है, बना के, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई, और वो बैंक ही उड़ गई, यानी बैंक बैंक करप्ट हो गई, आपका पूरा पैसा गया। अभी जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे पहले के जमाने में बिजनेस में शिप से माल आता था। अभी ऐसा बहुत बार होता है कि शिप, उस समय तो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, शिप आपकी आ रही है पूरा आपका माल सामान लेके, और वो शिप डूब गई, तो आप भी डूब गए। तो जो पैसा है, पैसा सिक्योरिटी भी देता है, पैसा इनसिक्योरिटी भी लाता है। इनसिक्योरिटी ये है कि कहीं कम हो गया तो, कहीं ये हुआ तो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने मान लो कि 20 साल पहले आपने सोचा हो कि मेरे पास में 1 लाख रुपया, या 30 साल पहले सोचा हो कि 1 लाख रुपया बहुत हो जाएगा। एक जमाने में 1 लाख, जो आज 1 करोड़ की वैल्यू है, वो कुछ समय पहले यानी 10 20
30 साल जो भी गिन लो, उसकी वैल्यू 1 करोड़ जितनी आज 1 करोड़ की गिनी जाती है। तो मान लिया आपने सोच लिया हो कि 1 लाख है तो मेरे पास में समझो 5 लाख आ गए तो बहुत हो गया। लेकिन आज के समय में वो 5 लाख की भी कोई वैल्यू रही नहीं है। अगर आपने वो पैसा प्रॉपरली इन्वेस्ट ही नहीं किया तो आज आपका, और मैं ये बताता हूँ कि मेरे पिताजी रिटायर हुए और उन समय उन्होंने जो भी रिटायरिंग का जो भी प्लानिंग किया था वो आज पूरा फेल हो गया। ये मैं मेरे ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्यों फेल हो गया? कि उन्होंने जो सोचा था कि ये पैसा इतना इनफ रहेगा, आज महंगाई इतनी बढ़ गई कि वो पैसा इनफ नहीं है। तो जो आपने सोचा है कि ये पैसा मेरे लिए एंड तक रहेगा, वो आज रहा नहीं। तो क्या होगा? चिंता, भय कि अभी मेरा बाकी का, अभी हमारे केस में तो ऑब्वियसली हम लोग बेटे हैं और सब कुछ है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। समझना यह है कि एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जो आपने 20 साल पहले सोचा था, आज वही पैसा इनफ नहीं है। और आज आप जितना सोच रहे हो, दूसरा एक हमारे जो सीनियर वो है मुमुक्षु रोहित भाई, उन्होंने उनके वो पप्पा जी से मिले उस समय, या उन्होंने उनके पहले जो उनके गुरु ने कहा कि आप एक ज्यादा हमें पैसा यानी कि मोह ज्यादा नहीं करना है, लालच या लोभ नहीं करना है, तो आप एक फिगर सेट करो कि मेरे पास में इतने पैसे आ गए तो इनफ। तो उन्होंने उस जमाने में, बहुत टाइम पहले की बात है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास में तभी लाख रुपए जैसे बताया बहुत कीमत थी, तो उन्होंने सोचा कि 5 लाख या 10 लाख मेरे लिए इनफ है, कि बहुत हो जाएगा मेरा। तो वो आज कहते हैं कि आज के समय में 10 लाख रुपए में एक बाथरूम भी नहीं मिलता है बॉम्बे में। तो क्या आपने सोचा था और क्या हो गया? सोचने की बात यह है कि आप जो सोचते हो कि ये पैसा मेरे को सुख देगा या पैसा इनफ होगा, वो पैसा कम पड़ जाता है या पैसा चला जाता है। आपको समझो, आप किताब में बिजनेस नहीं करता हूँ, बट घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई, घर में कोई बड़ी आपत्ति आ गई, आपके घर में आग लग गई, क्या कुछ भी, मतलब ये सब चीजें हैं आपको हमेशा एक चिंता और भयान्वित करके रखती है। तो हर एक सुख जिसमें हम सुख मानते हैं, वो हमें एक्चुअली सुख नहीं देता है। ये बात समझाने की ज्ञानी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुल में अच्छे बड़े, शायद कुल में आपका जन्म हुआ, आजकल कुल की इतनी वैल्यू नहीं है, बट पहले के समय में कुल का बहुत इंपॉर्टेंस था। ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे तो आपको बहुत, आप अपने आप को महान समझते थे कि मैं सबसे ऊंचा हूं। बट आज उल्टा हो गया है। आज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट की पॉलिसीज टू सपोर्ट द शेड्यूल ट्राइब, तो शेड्यूल ट्राइब को बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो गए। उनके बच्चे को कम मार्क्स में भी अच्छी बड़ी एडमिशन मिल जाती है। तो मेरा एक बिजनेस एसोसिएट था, वो उसका बेटा बोल रहा था कि पापा, हम लोग शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं है? हम लोग शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर होते थे तो मेरे को इजीली एडमिशन मिलता था। तो देखो, समय समय में भी क्या क्या चेंजेस होते हैं, कि जो मैं सोचता था कि मेरा कुल इम्पोर्टेंट है, आज वो उसका इतना वैल्यू नहीं है। जो निचला कुल, मैं इधर में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समय के साथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और आप अपने आप को जो समझते हो कि आप महान हो, ऐसे हो, ये सब आपका कभी क्या समय आएगा, समय का क्या परिवर्तन होता है, उसमें सब चकनाचूर हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर कृपाणु देव ने एक अच्छा सा वचन लिखा है, जो इसमें लिखा है, संसार चक्र में व्यवहार का ठाट चलाने के लिए दंड रूप लक्ष्मी है। ये बहुत ही पिक्यूलर शब्द उन्होंने यूज किया। संसार का चक्र यानी कि संसार का व्यवहार चलाने के लिए लक्ष्मी का जरूरत है। राइट? आज आपको पैसे के बिना कुछ नहीं मिलता है। कोई भी चीज लेनी हो बिना पैसे को किसी को मिलती है? किसी को नहीं मिलती है। तो पैसा बहुत ही अहमियत रखता है। बट एक और चीज ज्ञानी समझा रहे हैं, और आज के ज्ञानी समझाते हैं, पैसे की अहमियत है, बट पैसा सर्वस्व नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हम पैसे को सर्वस्व मानते हैं, गुरु से भी बड़ा पैसा मानते हैं। जैसा वो पिक्चर आई थी एक बार, सबसे बड़ा रुपया। और एक्चुअल बात यही है कि हम गुरु से, भगवान से सबसे बड़ा हम पैसा मानते हैं। दैट इज द बिग मिस्टेक। यस, जरूरी है, बट इट इज नॉट सर्वस्व।
तो यहाँ पर दंड रूप लक्ष्मी है। कोई बताएगा इसका क्या मतलब है, क्यों यहाँ पर दंड रूप लक्ष्मी है? दंड रूप क्या लिखा होगा, क्यों लिखा होगा? सी, कृपाणु देव के एक एक शब्द, एक एक वचन को पकड़ना है कि यहाँ पर वो ऐसा ही नहीं लिखा है उन्होंने, कुछ पर्पस होगा। कोई बता सकता है क्या वो कहना चाहते हैं? निवेश भाई, हम्म। दंड रूप मतलब यहाँ पर जो पहले के जमाने में राजदंड होता था, एंड दैट कैरीड द अथॉरिटी। और अभी ध्यान में होगा तो जब अपने को स्वतंत्रता मिली, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भी नेहरू जी को एक दंड दिया था, राजदंड। और हम्म। वो कहीं म्यूजियम में पड़ा था, तो अभी उसको भी वापस उसको पार्लियामेंट में स्थापित किया है। तो दंड मतलब बेसिकली कैरीज द अथॉरिटी, सिंबॉलिक, वॉट एवर वे। तो हम्म। यहाँ पर दंड भी मतलब उससे हर काम हो सकता है, ऐसा मेरा ऐसा मानना है। ओके, या दैट मेक्स ये सेंस। हम्म। सो एनीवे, जो ज्योतिष भाई ने कहा वो एक मीनिंग जरूर हो सकता है। और किसी को कुछ मीनिंग समझ में आता है? तो जो भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी जैसे अभी ही बात हुई, वो होने पर भी वो एक्चुअली सुख या सिक्योरिटी कुछ हद तक देती है। बट वहां पर भी वही फियर रहता है कि समझो आपने काफी धन, जैसे मैंने बताया, इकट्ठा किया, भले आपके पास में मेडिकल इंश्योरेंस भी हो, बट हर एक चीज की एक लिमिट होती है। और कुछ समय के बाद में, अभी तो वापस एक नया रूल आया है, बट अभी ऐसा था, जैसे मेरे पेरेंट्स है, उनका इंश्योरेंस नहीं होता है, और इंश्योरेंस होता है तो प्रीमियम बहुत हाई होता है। तो इधर भी प्रॉब्लम, उधर भी इंश्योरेंस का प्रीमियम एकदम हाई पे करो या फिर नहीं पे करो, और शायद बड़ी बीमारी आ गई और उसमें बहुत सारा खर्चा हो गया, तो आप क्या करोगे? दूसरा, आजकल जो बहुत से लोग चोरी से पैसा बनाते हैं। बहुत से लोग, क्या करूं, ऐसा मैं कहूं कि जो भी बिजनेस करता है चोरी ही करता है, ऐसा लगता है। ऐसे सबकी बात नहीं हो रही है। पॉइंट ये है कि हर एक को एक फियर रहता है कि कहीं ना कोई, आजकल जैसे बोलते हैं ना, पहले एक्साइज था तो एक्साइज की रेड पड़ेगी, या इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, उसकी रेड पड़ेगी। तो वहां पर एक को फियर रहता है। तो हर एक समय किसी न किसी तरह से लक्ष्मी होते हुए भी फियरफुल है। ओके। और फिर दूसरा जो, देखो, चार पांच चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले बताया कुल, दूसरा बताया लक्ष्मी, अभी तीसरा है यश कीर्ति, यानी कि आपका कोई स्टेटस। हम्म। तो स्टेटस, हर एक का अपना अपना स्टेटस है। मेरा भी स्टेटस है, आपका भी कोई स्टेटस है। लेकिन अगर वो स्टेटस भंग हो जाए, मान लो आप कोई पदाधिकारी है, ओके, भले कोई छोटे से समाज के, सोसाइटी के, या कहीं के भी एक कोई पद अधिकारी है, बट वो आपका कोई कारण से पद चला जाए, तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। और आपको पता है कि बहुत सारे पद में अपना नेशनल इलेक्शन, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्लब का इलेक्शन होता है, सोसाइटी के अंदर इलेक्शन होता है, उसमें भी कितनी मारामारी होती है। कॉलेज में प्रेसिडेंट बनने के लिए, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना उधर भी क्लेश होता है, कितना वहां पर पावर हंग्री, वी आर ऑल व्हाट वी कैन कॉल एज पावर हंग्री। हमें पावर चाहिए, पैसे का पावर, प्रतिष्ठा का पावर। और वो प्रतिष्ठा का पावर आने पे एक तो आदमी पागल हो जाता है। अगर कोई भी आपके पास में अधिकार आ जाए, तो यू फील यू आर ग्रेटेस्ट, आप ही महान हो, बाकी सबको आप तुच्छ समझते हो। लेकिन वो जिस समय वो पद चला जाता है, तो आप पूरे शैटर्ड हो जाते हो। जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा होते थे, इंडिपेंडेंस आने के बाद में उनके पास से सब कुछ चला गया, तो राज, बट उनके दिमाग से मैं राजा हूं गया नहीं, लेकिन कोई उनकी इज्जत करता ही नहीं है। सो दे फील वेरी हॉलो, वेरी वेरी सैड, क्योंकि देवर यूज टू, लोग खम्मा खम्मा करते थे, आज कोई भाव ही नहीं पूछता है। तो यहाँ पर ये सब जो है ना, ये पद, प्रतिष्ठा बहुत ही डेंजरस चीज है। बिकॉज एक तो होती है तो आपके अंदर में घमंड और अहंकार से आपको भर देती है, बहुत उल्टे सीधे आपसे काम करवाती है।
और वो प्राप्त करने के लिए भी आज के देखो, आज के जो पॉलिटिशियंस है, मिनिस्टर्स है, वो कितना उल्टा सीधा करते हैं कुछ एक कुर्सी पाने के लिए, और वो कुर्सी चली जाती है तो बहुत उनको बहुत ही पीड़ा होती है। देखो पैसा चला जाएगा ना तो कभी आप शायद सहन भी कर पाओ, लेकिन प्रतिष्ठा चली जाती है, दैट इज अ वेरी वेरी बैड फीलिंग। यानी आपका अपमान हो या आपको मान न मिले, दैट क्रिएट सो मच ऑफ इश्यूज फॉर यू। और आप ये मत सोचिए कि दूसरे की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है। ये हर एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये कोई दूसरे की हम क्या सोचेंगे, हम पढ़ेंगे अरे ये तो उसके लिए हो रहा है, ये अंबानी की बात हो रही है, ये मोदी की बात हो रही है, नहीं, ये सब हमारे लिए भी लागू है। हमारा भी कहीं ना कहीं से मान, थोड़ा भी हमारा मान को ठेस पहुंचती है, आप देखिए कितना तकलीफ होती है। आप घर की सास हो और बहू ने आपका नहीं माना, आपके बेटे ने आपका नहीं माना, आपको कितना, कितनी तकलीफ और कितना आपको अंदर में घाव लगेगा। मैं इतनी बड़ी हूं और मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। एक जमाने में सब लोग मेरे को पूछते थे, आज मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। सो ऑल दिस, बहुत अंदर में ये सब है ना, दिस इज व्हाट लीड्स टू पीपल टू डिप्रेशंस। और मैंने फॉरगेट आउटसाइड, इवन इन आवर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस आई हैव आल्सो सीन कि किसी का कुछ एक पद मिला था और वो पद समझो नहीं है, तो वो एक कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि अभी कोई उसको पूछ ही नहीं रहा है। सो ऑल दिस इज रियल और हमारे लिए एप्लीकेबल है। ओके तो इस तरह से ईगो यानी कि पहला हो गया कुल, फिर दूसरा हो गया लक्ष्मी, तीसरा हो गया प्रतिष्ठा, ओके, फिर चौथा हो गया बल। आप बहुत पावरफुल हो, यानी कुश्ती में या और कोई, पहले के जमाने में बहुत सारे लोग फिजिकल फिजिकल फिटनेस, आज भी फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ गई है, बट अभी मारा मारी के नहीं, बॉडी बनाने की, फिजिकल की। लेकिन उसके लिए भी कितना एफर्ट करना पड़ता है, और अगर आपने छोड़ दिया तो वो आपका बॉडी पूरा खराब हो जाता है। फिर ब्यूटी, कि आपका रूप बहुत अच्छा है, स्पेशली लेडीज की बात करें तो रूप बहुत अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा भी आपका ऑब्वियसली एज होने से, जैसे आप पहले दिखते थे या जवानी में दिखते थे, ऑब्वियसली आप ऐसे नहीं दिख रहे हो, तो आपको अंदर से ही एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है कि अभी मैं ऐसी दिख रही हूँ। क्योंकि पहले आपको लोग वाह वाह करते थे, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट, आज वैसा नहीं रहा। तो हर एक चीज में आप अपने ही नजरों में गिर जाते हो, ऐसा हो जाता है। तो ये सब इसके अंदर में बहुत सारा हमने पहले भी बात की है। फिर दूसरा शास्त्र, शास्त्र के पहले शास्त्र के वाद विवाद होते थे, लाइक कंपटीशन, ओके। और आपने ये सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि जो अष्टावक्र था उसके पिता को जल समाधि लेनी पड़ी थी, क्योंकि वो शास्त्र के विवाद में हार गए थे। और वहां पर ऐसा रूल था कि जो वहां के राज्य के जो शास्त्रार्थ करने वाले महान व्यक्ति थे, वो इतने पावरफुल थे कि उसके सामने कोई भी कंपटीशन में जीत नहीं पाता था। और रूल ये था कि जो हार गया उसको जल समाधि लेना, जल समाधि मतलब ऑलमोस्ट लाइक सुसाइड, जल में जाके डूब मरना है। तो अष्टावक्र वो महाज्ञानी हुए, और अष्टावक्र जब भी एक उम्र में आए तो वो जाके उन्होंने उस जो पंडित थे उसके साथ में शास्त्रार्थ किया। पंडित हार गए, और पंडित हार गए तो पंडित, ऑब्वियसली उसका जो रूल था कि मैं जल समाधि लेता हूं, तो अष्टावक्र ने बोला नहीं, लेने की जरूरत नहीं, बट आप रियलाइज करो कि आपको खुद को कितना घमंड था, और आपके कारण कितने लोगों की जल समाधि यानी मृत्यु हुई, उसका निमित्त कौन थे, आप स्वयं थे। तो इस तरह से ये सब जो भी किया है, एक तो ये प्राप्त करने में आप पाप करते हो, जैसे कहा पैसा बनाने में, प्रतिष्ठा के लिए या ये सब के लिए आप पाप करते हो, उसको बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, और फिर वो चला जाता है तो उसमें आपको कितना दुख तकलीफ होता है। तो इसमें अल्टीमेटली लास्ट चीज कहते हैं कि जो आपकी काया है, जिसको आपको बहुत प्रेम है, यानी कि ये शरीर, वो भी एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो सबसे प्रिय है वह काया यानी कि ये शरीर, वो काल रूपी सिंह के मुख में पड़ने के भय से, और
ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे मृत्यु का भय नहीं है? नॉर्मल सभी संसारी जीवों को मृत्यु का भय है, लेकिन जो आत्मार्थ में है यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी में है, वो अगर सही मार्ग पे है तो उनको मृत्यु का भय नहीं होता है। और होता है तो समझ लीजिए कि आपने अभी तक आत्मार्थ या स्पिरिचुअलिटी को पकड़ा नहीं है। लेकिन नॉर्मल हर कोई व्यक्ति को मृत्यु का भय होता है और किसी को मरना नहीं है। बट वो भी पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं चाहूं या नहीं चाहूं मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से भर्तृहरि हमें समझाते हैं क्या कि विवेक से, अगर आप विवेक से विचार करें तो रियलाइज होगा कि यहाँ पर संसार के सब सुख में भय भरा हुआ है। यहाँ भय को हम, वैसे मैंने बताया, बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म लेयर्स है, लेवल्स है। तो ये अलग अलग लेयर्स की बात हो रही है, जहां पर हमने कहा इनसिक्योरिटी, चला जाएगा, ये भय, इस तरह का अलग अलग जो बात की। और जहां पर भय है वहां पर शोक है, यानी सुख नहीं है, दुख है। और जहां पर शोक हो वहां पर ऑब्वियसली सुख का अभाव है, सुख नहीं है। और सुख का अभाव जहां पर हो वह तिरस्कार करना यथोचित है, यानी कि उसको तिरस्कार, यानी कि उसके पीछे, आज तो हम ये सब चीज के पीछे दौड़ रहे हैं ना, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी, कूड़, ये वो वॉटेवर, ये सब के पीछे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं ये तिरस्कार के योग्य है। न्यूट्रल भी नहीं कर रहे हैं, तिरस्कार, उसको छोड़ो, ये समझो कि ये पाप है, ये प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स है। ये सच्चा आपको सुख, शांति, आनंद नहीं देंगे। ओके, सो दैट्स द बॉटम लाइन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कौन करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? निमेश में मैं पढ़ लूं। हाँ जी। योगेंद्र भृतहरि एक ही ऐसा कह गए हैं, ऐसा नहीं है। काल अनुसार सृष्टि के निर्माण समय से लेकर भृतहरि से उत्तम, भृतहरि के समान और भृतहरि से कनिष्ठ ऐसे असंख्य तत्वज्ञानी हो गए हैं। ऐसा कोई काल या आर्य देश नहीं है जिसमें तत्वज्ञानियों की उत्पत्ति बिल्कुल ना हुई हो। इन तत्वेताओं ने संसार सुख की प्रत्येक सामग्री को शोक रूप बताया है। यह उनके अगाध विवेक का परिणाम है। व्यास, वाल्मीकि, शंकर, गौतम, पतंजलि, कपिल और युवराज शुद्धोदन ने अपने प्रवचनों में, इंग्लिश में थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा आपको, अपने प्रवचनों में मार्मिक रीति से और सामान्य रीति से जो उपदेश दिया है उसका रहस्य नीचे के शब्दों में कुछ आ जाता है। अहो लोगों, संसार रूपी समुद्र अनंत एवं अपार है। इसका पार पाने के लिए पुरुषार्थ का उपयोग करो। ऐसा बस उपदेश बस करने बस में, बस 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 उर्मिल, इतना ही। ओके, मैं फिर से पीछे। इसमें वही है कि जो भृतहरि हुए हैं, जैसे ऊपर भृतहरि का है कि ये बातें कि खाली भृतहरि हो नहीं, ऐसा कहा है कि संसार जो है वो दुख और उसका ही है, मतलब दुखों से भरा हुआ है। और उसके अलावा भी इतने बड़े बड़े जो असंख्य तत्वज्ञानी भृतहरि के समान, उनसे बड़े और उनके समान, उनसे उत्तम भी और उनसे ऊंचे भी बहुत हुए हैं। और हर काल और हर देश में ऐसे तत्वज्ञानी हुए हैं कि जैसे हम ये सोचे कि सिर्फ कभी सतयुग में ही हुए थे या त्रेता युग में ऐसे ज्ञानी हुए थे, ऐसा नहीं है। हर युग में, हर देश में तत्वज्ञानी हुए हैं जिन्होंने बताया है कि जो संसार है वो एक्चुअली में शोक रूप है। जैसे हम गीता पढ़ते, गीता में भी यही कहते हैं कि जो संसार है वो दुखालय है, और कौन इस दुखालय में वापस आना चाहता है। कृष्ण भगवान ने भी यही बोला था कि संसार में, क्योंकि ये जो अटैचमेंट और मोह हो जाता है, ये संसार में और दुख ही दुख देता है। तो इन लोगों का जो इतना गहरा विवेक था, इतना गहरा उनके अंदर विवेक था, जिसकी वजह से उन्होंने ये बोला, उन्होंने इस चीज को देखा। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने ऐसे बोलते, उन्होंने भी इस चीज को देखा, समझा, तभी उन्होंने हम लोगों को ये बताया है, तत्वज्ञानियों ने, कि संसार एक्चुअली में दुख ही दुख है। हर चीज के पीछे दुख है। जिसको हम पहले सुख समझते हैं, आज हम कहीं भी पहले कहीं चले जाते हैं, आके फिर वही होता है कि घर में आके हम क्या क्यों चले गए,
घर आके ये करना पड़ रहा है, वो करना। तो उनके समान इन्होंने फिर एग्जाम्पल से व्यास, माल्मीकि, शंकर, गौतम, ये सब जो हैं इन्होंने भी अपने प्रवचनों में हमें यही बताया है कि जो संसार है उसमें दुख ही दुख है, अपने प्रवचनों में। निमिष में थोड़ा ऊपर करेंगे आप? हाँ जी। उन्होंने बहुत ही मतलब मार्मिक रीति से, मतलब बहुत ही जैसे उस भाव से कहा है, सेंसिटिव भाव से भी ये बोला है कि एक और नॉर्मल और जैसे इंसान बहुत सेंसिटिव होके भी बोलता है ना उपदेश में कि भाई तुम इस संसार रूपी जो समुद्र है ये इतना गहरा और अपार है, इसको पार करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसको पार करने के लिए हमें पुरुषार्थ का उपयोग करना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो यही है कि जो गुरु ज्ञानी कहते हैं, जो सद्गुरु कहते हैं, हम अपने आत्म भाव में रहें और जो हमारी ड्यूटीज़ है उनको करें, लेकिन डिटैच होके करें। जैसे कहते हैं डू योर ड्यूटीज़ विद डिटैचमेंट, उससे करें और उसी का उपयोग करें हम पुरुषार्थ का। तभी शायद हम इस जो संसार रूपी सागर है इसको हम सतगुरु के प्रवचनों को सुन के उस पे अमल करके हम इसको पार थोड़ा-थोड़ा करके और अल्टीमेटली पार कर लें। यही समझ पाई हूँ निमेश भाई मैं, आगे आप देखिए। ओके। सो यहाँ पर किसी को लगेगा कि भाई भर्तृहरि को ही ऐसा लगा है, तो कृपाणु देव क्लैरिफाई कर रहे हैं। याद रखिए 16 साल का बालक है, याद रखो। कितने साल का है? 16 साल का। तो ये 16 साल का बालक लिख सकता है? आप बोलोगे नहीं, लेकिन वो उस उस जन्म में उनकी आयुष्य 16 साल की है, बट ज्ञान तो उनके पास में हजारों सालों का है। तो महाज्ञानी है। जैसे बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, जैसे परम, जैसे बहुत सारे हो गए, राइट। शंकराचार्य हो गए, अपने देश में तो मतलब आप बहुत हो गए हैं। और ये भारत देश है, ये संतों की भूमि है। आई नो लोग पैसे के लिए अब्रॉड दौड़ते हैं, और अब्रॉड से लोग यहाँ पर इंडिया में आते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ मोर बेटर एंड परमानेंट धन देन लक्ष्मी धन, याद रखना। ओके। तो स्पिरिचुअलिटी है, बिकॉज बाकी जो भी संसार का सुख है खोखला है, बाहर से दिखता अच्छा है, अंदर में एम्प्टी है। ये एक अपने आप को, जब भी आपको कोई भी चीज में सुख मिले, मैं अपने आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, मैं बहुत आगे तो नहीं पहुंचा हूँ, बट लेकिन आपको समझो मैंने कुछ अच्छा खाया और बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपने आप से ये कहता हूँ हाँ अच्छा लगा, लेकिन आत्मा का सुख उससे कहीं गुना बेटर है। ये जो भी मैंने किया इससे अच्छा लगा, बट आत्मा का सुख इससे ज्यादा अच्छा है। और ये अच्छा लगा तो भी आत्मा को ही अच्छा लगा है, शरीर को अच्छा नहीं लगा है ना। फीलिंग फीलिंग शरीर में नहीं है, जीभ में नहीं है, पांचों इंद्रिय में नहीं है, फीलिंग तो आत्मा में है। तो फील करने वाला पदार्थ ही आत्मा है। और जो बाहर से सुख ले रहा है, उसको जब भी पता चलता है कि अंदर में उससे अनंत गुना और बेटर सुख है, वो प्राप्त कर लेगा, तो फिर बाह्य सुख की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप चलते हो, जैसे बचपन में बच्चा चलने को सीखता है, या जब भी कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपको फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो आपको क्रचिस से चलना पड़ता है, ओके, पकड़ पकड़ के। सो दैट इज योर सपोर्ट। लेकिन एक बार आप प्रॉपर हो जाते हो, स्वस्थ हो जाते हो, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं, अपने आप चल सकते हो। तो ये सब पांच इंद्रियां वो आपके क्रचिस है, यानी जिसके माध्यम से अभी आप सुख प्राप्त कर रहे हो। लेकिन जब भी आपको रियल सुख मिल जाएगा, तो ये पांच इंद्रियों का जरूरत ही नहीं है, ये पांच इंद्रियों के सुख आपको तुच्छ ही लगेंगे। इसीलिए सभी ज्ञानियों ने कहा है कि भर्तृहरि ही अकेले नहीं हैं, बाकी अपने देश में इतने महान संत वगैरह हो गए, जिसमें कुछ का नाम यहाँ पर इन्होंने बताया है। चाहे वाल्मीकि हो गए, व्यास हो गए, शंकर, गौतम, पतंजलि, कपिल, युवराज वगैरह वगैरह, जितने नाम लेने हैं उन्होंने सबने एक लाइन, एक चीज को अंडरलाइन करके बताया है, क्या? कि संसार सुख की प्रत्येक सामग्री को शोक रूप माना है। क्योंकि जब तक ये फील नहीं होगा ना, तब तक हमारी संसार की दौड़ बंद नहीं होगी, हम पीछे दौड़ते ही जाएंगे। और जैसे ज्ञानी कहते हैं कि रेगिस्तान में जैसे पानी दिखता है और प्यासा पानी के पीछे दौड़ता ही रहता है, ऐसे हमारी जो तृष्णा है वो हमें दौड़ाती ही रहती है।
एक मिल गया तो फिर दूसरा, घर नहीं है तो घर मिलना चाहिए, भले एक रूम भी, झोपड़पट्टी भी मिल जाए रास्ते पे जो रहता है, तो झोपड़पट्टी मिल गई, फिर सोचता है कि थोड़ा अच्छा सा एक रूम मुझे मिल जाए, पक्का मकान मिल जाए पक्का सा। फिर सोचेगा अभी ये मिल गया तो चलो थोड़ा थोड़ा सा और किचन वाला घर मिल जाए, घर में बाथरूम हो। फिर ये मिल जाए, फिर सोचा कि नहीं अभी थोड़ा फ्लैट मिल जाए, फ्लैट मिले तो बड़ा फ्लैट मिले, अभी 2 बेडरूम हमारे कम पड़ते हैं, 4 बेडरूम मिले। यानी जो हो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और यही जो ज्यादा ज्यादा की जो भूख है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है, और जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है वहां सुख ही नहीं है। तो यही बात ज्ञानी ने बताई है। और जैसे उर्मिल ने कहा, कृष्ण भगवान हो या राम हो या कोई भी भगवान, किसी भी धर्म के संत हो, आई थिंक अगर सच्चे संत है तो यही बात कहते हैं। और ये बात अगर इतने महान लोगों ने कही तो हमें तो समझना चाहिए ना। आपको पता है गौतम बुद्ध और ये सब भगवान जो थे ना, राजा महाराजा थे। गौतम बुद्ध का आपने स्टोरी भी पढ़ा होगा कि वो 4 चीज को देखकर उनमें पूरा वैराग्य उत्पन्न हो गया। किसी को पता है क्या 4 चीज उन्होंने देखी जिससे उनको वैराग्य आया गौतम बुद्ध को? हेलो, मैं एक तो बता देता हूँ, ओल्ड एज। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। निमेश भाई आपकी आवाज आ रही है, आपने ओल्ड एज बोला है। हाँ, ओल्ड एज है। फिर 4 चीज उन्होंने देखी थी जिसके कारण उनको वैराग्य आया। डेथ देखी होगी निमेश भाई। आई थिंक कुछ अंतिम यात्रा जा रही थी वो देखा हाँ, था। डेथ। अंतिम डेथ यात्रा में देखिए, डेथ हाँ। जैसे यस। मृत्यु। बीमारी देखी। एक बुढ़ा ओल्ड बंदा भी एज देखी। बुढ़ा भी देखा, बुढ़ा बंदा। हाँ। सो और ऐसा एक 3-4 चीजें उन्होंने देखी। सो ये चारों चीजें देखी, इसके लिए उनको ये रियलाइज हुआ कि इस संसार में सफरिंग 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 ही है। ये पूरा जीवन भी सफरिंग है और मृत्यु भी सफरिंग है। तो सफरिंग है तो ये इसमें मैं सुख क्यों मान रहा हूं? और इसके लिए वो राजमहल छोड़ के सत्य की तलाश में निकल पड़े। तो हमारे पास में तो क्या है, रेडीमेड आ गया है। तो जो चीज रेडीमेड इजीली मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। समझ गए? तो यहाँ पर हाँ, उन्होंने जो 4 चीजें देखी थी, मैं जस्ट ढूंढा है। एक तो पुराना यानी कि बूढ़ा पर्सन को देखा, दूसरा बीमारी देखा, तीसरा उन्होंने मृत्यु को देखा किसी को लेके जाते हुए, और चौथा उन्होंने एक संत को देखा जो जा रहा था, और बस उसी से उनको प्रेरणा मिली कि यही चीज मुझे चाहिए। तो बेसिकली ये सब चीजों से हम भी रोज देखते हैं ना, हम गरीबी देखते हैं, हम हमारे ही घर में तकलीफें देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर में वैराग्य आता नहीं है। कृपाणु देव ने इधर ही लिखा था कि बाकी सब संसार के सुख भय वाले हैं, एक वैराग्य ही निर्भय या अभय है। तो ये सब का बॉटम लाइन यहाँ पर दिया है कि अहो लोगो, संसार रूपी समुद्र अनंत एवं अपार है, और ये संसार दुख का सागर है। और इसीलिए क्या कहता है कि भगवान मेरा बेड़ा पार करो। बेड़ा मतलब मेरी नैया पार करो। आपने बहुत सारे भजन सुने होंगे, उसमें यह था, मेरी नैया पार कर दो, मेरी नैया पार करो, मेरा बेड़ा पार करो। बेड़ा मतलब क्या? आपकी जो नैया है, ये नैया ये संसार समुद्र में डूब ना जाए। और आजकल हम सबकी नैया डूबी जाती है और डूबे ही रहते हैं, और भगवान और गुरु कहते हैं तुम्हारे को इससे पार जाना है, इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसके उस उड़ के जा सकते हो, यहीं से जाना है। लेकिन इसमें से ऐसे जाओ कि आपको एक बूंद भी गीली ना करे, यानी कि आप डिटैच होके, विदाउट गेटिंग अटैच्ड इनटू एनीथिंग। इसके लिए जो 3 चीजें मुझे बहुत प्रिय है, वो मैं बार बार उसी के ऊपर मैं ध्यान करता हूँ। वो ये है कि पहला, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। दूसरा,
ये ध्यान करना है, सिर्फ वचन बोलना नहीं है। यू हैव टू फील इट कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। एंड यू हैव टू स्टार्ट टू मेडिटेट ऑन दिस। दूसरा, मेरा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब मुझे दिख रहा है ना, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा नहीं है। क्यों मेरा नहीं है? जब भी मैं जाऊंगा तभी सब चीज छोड़ के जाऊंगा। तो जितनी चीज मैं छोड़ के जाने वाला हूं वो मेरी नहीं है। सिंपल। आप क्या लेके जाने वाले हो देख लो। तो जो लेके जाने वाले हो आत्मा लेके जाओगे, तो आत्मा को अच्छा बनाओ, आत्मा को समृद्ध बनाओ, आत्मा को ताकतवर बनाओ। ये जो कहा ना कि आत्मा का कुल ऊंचा करो, यानी कि आत्मा की दशा बढ़ाओ। दूसरा, आत्मा को समृद्ध, अभी जो हम धन बाहर की बात कर रहे हैं ना, तो आत्मा का ऐश्वर्य बढ़ाओ, आत्मा का बल बढ़ाओ, आत्मा की ब्यूटी बढ़ाओ, आत्मा की बढ़ाओ। हम आज तक शरीर की ये सब चीजें करते रहे हैं, आत्मा की कभी सोचा ही नहीं है। जो आने वाला है उसी को भूल गए, और जो जाने वाला है उसके पीछे लगे हुए। तो बस ज्ञानी ने बताया, हमें थोड़ी थोड़ी तो समझ आ रही है। आई एम श्योर अगर आप सत्संग रेगुलर अटेंड कर रहे हो तो ये बात तो समझ आ रही है। इसके लिए कहा पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ में सबसे पहला स्टेप है समझ। सच्ची समझ लेना है। समझ, समझ पीछे सब सरल है। कृपाणु देव क्या कहते हैं? समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। अगर आप समझ बराबर नहीं लोगे, और पापा जी ने भी यह कहा है कि समझ पक्की होना चाहिए। जब ये कहते हैं ना सम्यक, सम्यक का मतलब है सही समझ। सही समझ लेना है। सही समझ आएगी तो सही ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान आएगा, सम्यक दर्शन आएगा, और सम्यक चारित्र आएगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके हर्ष जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। जी सर। हम्म। ऐसा उपदेश करने में इनका हेतु प्रत्येक प्राणी को शोक से मुक्त करने का था। इन सब ज्ञानियों की अपेक्षा परम मान्य रखने योग्य सर्वज्ञ महावीर के वचन सर्वत्र यही है कि संसार एकांत और अनंत शोक रूप तथा दुख प्रद है। अहो भव्य लोगों, इसमें मधुर मोहिनी ना लाकर इससे निवृत्त हो, निवृत्त हो। बस। हाँ, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसा उपदेश करने में उनका हेतु, उनका जो कारण था कि भाई मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ ये उपदेश, उनका मतलब इच्छा उनकी मतलब यही थी कि प्राणी को शोक से मुक्त करने का था। कि हमेशा जो प्राणी दुनिया में दुखी रहते हैं बीमारियों से या अन्य कारणों से, तो ये उपदेश देने का उनका यही का हेतु था उनका कि भाई प्राणियों को मैं शोक से दूर करूं, मुक्त करूं, उनको एक अच्छा इंसान बनाने का उनका इच्छा थी। इन सब ज्ञानियों की अपेक्षा परम मान्य रखने योग्य सर्वत्र सर्वज्ञ महावीर के वचन सर्वत्र यही है। मतलब इन ज्ञानियों की अपेक्षा भी परम मान्य रखने वाले योग्य सर्वज्ञ महावीर के वचन भी यही हैं हमेशा। वो भी यही कहते हैं कि संसार एकांत और अनंत शोक रूप तथा दुख प्रद है। मतलब इस संसार में कहीं भी कोई सुख नहीं है। जहां देखो परेशानी परेशानी दुख है। और कभी अपने परिवार का दुख, कभी बच्चों का, कभी काम धंधे का, तो कभी शरीर का। इसी तरह से ये जो संसार है ये दुखालय है, दुखों का घर है। अहो भव्य लोगों, हे मेरे अच्छे लोगों, इनमें माधुरी, मधुर माधुरी न लाकर इससे निवृत्त हो। मतलब इसमें अपना मन न लगाओ, मोह में मत पड़ो। और ठीक है, हमें ये सामान भी चाहिए, संसार के सुख भी चाहिए, लेकिन ये है कि इनमें एकदम बस मत जाओ इनसे। जैसे हम एक एग्जाम्पल, जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, अपने कपड़े कैसे संभाल के रखते हैं, जाना भी जरूरी है, लेकिन हम इस तरह से बैठते कि हमारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। तो इसी तरह से संसार में रहो, लेकिन संसार से विरक्त रहो।
उसमें मोह ना बढ़ाओ। ठीक है सर? या सो बेसिकली अभी हम सोचेंगे कि ये सब लोगों का, यानी जो महाज्ञानी हो गए, उनका ये सब कहने का पर्पस क्या था। देखो, आपको अगर कोई अच्छी चीज मिलती है तो आप सबके साथ में शेयर करना चाहते हो। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा कोई शेयर नहीं करना चाहता है। आपके पास में करोड़ों रुपए भी आए ना तो भी शेयर नहीं करते हैं। लेकिन कोई दूसरी चीज जो पैसे से नहीं तोली जा सकती है, जैसे ज्ञान हो गया, समझ हो गई, कुछ अच्छा म्यूजिक आपने सुन लिया, लेट अस से हम हर्ष जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और प्रशंसनीय भी है कि इतना अच्छा मधुर गाती है, तो हम दूसरे को भी कहेंगे अरे हर्ष जी का भक्ति का पद सुनना है। यानी अच्छी चीज आप शेयर करना चाहते हो, बांटना चाहते हो। तो इनका भी हेतु यही था कि इन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया था, उन्होंने अनुभव कर लिया। देखो, ये सब बुकिश नॉलेज वाले नहीं है, ये सब संत महात्मा भगवान जो हो गए, इन्होंने प्राप्त कर लिया है। आप्त प्राप्त पुरुष, कृपाणु देव कहते हैं आप्त प्राप्त पुरुष, जिन्होंने सब कुछ करके प्राप्त कर लिया है, वैसे पुरुष ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सुख नहीं है। दे आर टेलिंग अस, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे को मालूम नहीं रहता है कि आग में हाथ डालने से वो हो जाएगा, जल जाएगा। या बच्चा मिट्टी विट्टी में खेलता है, उसको तो अच्छा लगता है, बट माँ बाप को मालूम है कि ये अच्छी चीज नहीं है, तो माँ बाप उसको गाइड करते हैं, बेटा ये अच्छा नहीं है, ये नहीं, ये अच्छा चीज ये है, ये करो। तो इसी तरह से ये महाज्ञानी हमारे पिता समान है, माता समान है, गुरु है। तो वो हमें गाइड कर रहे हैं कि ये तुम जो जैसे मिट्टी में, जैसे बोलते हैं ना, मिट्टी से हमें सुख मिल रहा है, तो हमें बताते हैं ये सब संसार सुख मिट्टी जैसा है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। तो तुम भी समझो, और एक बार हमें पता चलेगा ना तो हम नहीं करेंगे। जैसे एक बार आपका आग में हाथ जल जाएगा तो आप दूसरी बार नहीं डालोगे, लेकिन पता नहीं इसके लिए, ये संसार के भले आग में हम जल रहे हैं, संसार के आग में हम सब जल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि जल रहे हैं। और दूसरी बात, इससे दूसरा कोई मार्ग है वो भी पता नहीं, हमें तो ये लगता है संसार का सुख ही सुख है और कोई दूसरा सुख ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। तो ज्ञानी ने बताया कि, और सभी ज्ञानी इंक्लूडिंग सर्वज्ञ महावीर भगवान ने भी यही कहा है कि संसार एकांत और अनंत शोक रूप तथा दुखप्रद है। अभी somebody कैन चैलेंज, आप क्या बात करते हो, अरे यहाँ सुख है, यहाँ सुख है। लेकिन आप एनालाइज कर लो, आप अपने ही लाइफ को एनालाइज कर लो, या आप चारों तरफ देख लो, आज आपको क्या दिखता है? स्ट्रेस, टेंशन। कहाँ पर स्ट्रेस टेंशन नहीं है? कहाँ पर इतने सारे लोग मानसिक तनाव से, आज के दिन में तो मानसिक तनाव ही सबसे ज्यादा है। 1 out of 3 people आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, 1 out of 3। आप समझ सकते हो, इतने लोग, भले लोगों को पता चले या ना चले, वो मानसिक तनाव में किसी न किसी लेवल के डिप्रेशन में है। आप सोचिए कितने लोग, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कितने। ये तो मानसिक हो गया, शारीरिक अलग। फिर दूसरा जो अपना भौतिक, यानी कि सॉरी आर्थिक, पैसे के लिए आप देखते हो कितनी गरीबी है, बेचारे लोगों को खाना नहीं मिलता है, ये भीख मांगते हैं, ये करते हैं। लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, जहां पर है यहाँ पर वॉर हो रही है। ये आप अगर आप अपनी आंख को अच्छी तरह से खोल के देखेंगे तो पता चलेगा ये संसार में क्या है, और मैं क्या पागल के जैसे इसके पीछे पड़ा हूँ। हाँ, जो जितना करना है कर लो, बस बाकी समय आत्म कल्याण में लगा दो। तो यही ज्ञानी ने बताया है, और ये हम सबको करना। मैं आपके साथ ही हूँ, ओके। मैं भी शिष्य हूँ, और मुझे भी यही सब करना है। ये सत्संग के द्वारा हमारी ये बात अंदर से, देखो ये है ना, ये सिंचन है। जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप है ना, समुद्र का, सॉरी अपना बरसात का पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, और जैसे सिंचन जमीन का होता है, ऐसे ये हमारे ज्ञानी के वचन बार बार। आप बोलोगे एक ही चीज क्या बार बार बता रहे हो? अरे एक ही पानी, वही पानी कितनी बार गिरता है, तब जाके वहां से बीज में से पेड़ उगता है। तो यही चीज हजारों लाखों बार जब तक नहीं जाएगी, और हमारी बुद्धि उल्टे रास्ते से सीधे रास्ते तक नहीं जाएगी, और फिर आगे जाना ही है, तो सुख के मार्ग पे जाना है। हम लोग कौन से मार्ग पे जा रहे हैं? सुख के मार्ग पे।
दुख को छोड़ के हम सुख के मार्ग पे जा रहे हैं। और क्या चाहिए? सत्संग और कुछ नहीं है। लोगों को लगता है सत्संग मतलब क्या, बूढ़े लोगों का ये है। अरे कुछ नहीं है। सत्संग का मतलब है सुख का मार्ग, आनंद का मार्ग और दुख का त्याग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अभी हम जय स्वरूप करते हैं। कौन करेगा जय स्वरूप? ज्योतिष भाई जय स्वरूप करिए। आज विनोद जी नहीं है। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન શ્રી સદગુરુ ભગવન परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम जेणे आप्યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ તેને સદા પ્રણામ देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणમાં हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल धर्म आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो जय जय हो हो जय हो जय हो जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो जय जय हो हो। जय हो। जय हो। आज के आत्मा के सुख की, आनंद की विजय हो विजय हो जय विजय हो। हो। विजय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति की विजय हो जय विजय विजय हो हो विजय हो। विजय हो विजय हो। विजय हो। थैंक यू सबका निमेश भाई। सबका जय श्री आत्म कल्याण सत्यदेव हो, वंदन। सबका आत्म कल्याण हो, जय सदगुरुदेव सबको वंदन। आत्मा थैंक यू का सुख थैंक मिले, यू सबको आत्मा का सुख मिले। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक निमेश यू भाई। निमेश भाई, आपके धन्यवाद ब्लेसिंग्स। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक